क्या क्या हुआ। बच्चा था, जवान हो गया, फिर बूढ़ा हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, ये हुआ वो हुआ। हुजूर ये तो हमने देख लिया, लेकिन मरने के बाद क्या होगा? किसी को फिक्र नहीं है कि मालूम करे। क्या आपका नजरिया ऐसा है कि मर गया मामला खत्म? यू आर रॉन्ग। या औरों का अपना अकीदा है कि मर गए फिर अगला जन्म आएंगे कुत्ता बानर बन के, ईंटा पत्थर बन के। लेकिन हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग का ईमान ये नहीं है, हम लोग का ईमान है कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामह। ऐ महबूब फरमा दीजिए, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दिया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम सबको जमा करेगा। ये ईमान रखना है कि हम मरेंगे, फिर अल्लाह ताला हम सबको क़यामत के दिन एक जगह जमा फरमाएगा। जी हाँ, और हम ही को नहीं, हिंदू हो, यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, जिसको जलाया गया, जिसको भसाया गया, जिसको समुद्र में गर्क कर दिया गया, जिसको दफन किया गया, जिसको शेर ने खा लिया, जिसको पीस दिया गया, जिसका कुछ भी न मिला, लेकिन पैदा अल्लाह ने किया है, अल्लाह ताला सबको जमा फरमाएगा। अब अगर कोई ये कहे मर गया है तो अब कैसे होगा, वारे वाह, जल गया है तो अब कैसे होगा, भगलो, अरे जल गया था तब ना, और अल्लाह ने उस वक्त तुझे बनाया जब तेरा कुछ न था, एक कतरे नापाक से जब अल्लाह तुझे बना सकता है तो फिर क्यों नहीं जिंदगी अता करेगा। अल्लाह ताला सबको जमा फरमाए। सुनिए, गौर से सुनिएगा, मैं वो तकरीर कर रहा हूँ कि दोबारा लोग मुझे दावत ही नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, लेकिन मैं बोलूंगा, चूंकि इसको लोग टच कम करते हैं। मरने के बाद पहली मंजिल है आखिरत की कब्र। क्या है? कब्र। कब्र। और ये कब्र के बारे में आप लोग, हम लोग क्या जाने, हम लोग तो इतने बेवफा हो गए, गाफिल हो गए, गैरत मर गई, एहसास का मादा खत्म हो गया है कि कब्रिस्तान में जाके हंसते हैं, कब्रिस्तान में जाके बातें करते रहते हैं, कब्रिस्तान में जाकर के मोबाइल ऑन रहता है। कब्रिस्तान को समझते नहीं कि कौन सी जगह है, ये कब्र क्या है। बाज़ लोग कब्र में उतरते भी हैं, बाज़ लोग कब्र खोदते भी हैं और कब्र देखते भी हैं, लेकिन आपने देखा होगा उसी तरह बात करता रहेगा। लेकिन दामादे मुस्तफा, दामादे मुस्तफा, जिनके निकाह में सरकार ने एक के बाद एक दो बेटियों को दिया, जुन्नुरैन कहा जाता है, जिनके हया का यह आलम था। नबी फरमाते हैं उस्मान वो है जिससे फरिश्ते हया करते हैं। हाय हाय हाय, उनका आलम क्या है? गौर से सुन लोगे मेरे भाई, उनके सामने जब जहन्नम का तस्करा होता तो उतना नहीं रोते, आतिशे दोज़ख का तस्करा होता तो उतना गमनाक न होते, लेकिन जब कब्र का जिक्र होता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना आंसू बहता कि दाढ़ी शरीफ के बाल तर हो जाते। पूछा जाता हुजूर जहन्नम का जिक्र होता है, इतना नहीं रोते जितने कब्र के जिक्र के बाद रोते हैं। क्या जवाब है मेरे भाई, क्या तकरीर होगी, बस इसको घर लेके चले जाना। फरमाते हैं अरे मैं इसलिए रोता हूँ कि आखिरत की पहली मंजिल कब्र है, जो यहाँ बच गया वो वहां बच गया। कब्र वो जगह है, न विंडो है न डोर है, तारीकी है, अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, और रहना कितने दिन है खुदा जाने। अल्लाह अल्लाह, रहना कितने दिन। सुन लो, बेअमल अगर मरे तो याद रखना हिसाब होगा, इम्तिहान होगा। अगर जवाब ना दे सके वो अज़दहा आएगा कि दुनिया की किसी चिड़ियाखाने में, दुनिया में है ही नहीं वैसा अज़दहा। बहुत सांप है दुनिया में, एक मर्तबा काटे बर वक्त इलाज हो जाए, बच जाए। गोहमन सबसे डेंजर है ना, वो काटता है तो लोग जल्दी जल्दी जाते हैं, कुछ लोग बचते हैं, कुछ लोग नहीं बच पाते। इतना ही होता, काटा जहर फैला मर गया। लेकिन कब्र में जो सांप है इतना डेंजर है कि एक मर्तबा डसेगा, उसके डसने की वजह से 70 गज जमीन में आदमी धंस जाएगा, फिर निकालेगा, काटता रहेगा। हम लोग सोचते हैं कि बस ऐसी ही दुनिया है, और इसमें सिर्फ मर्द को नहीं, मुसलमान औरत का भी यही हाल होगा। तैयारी करें, बोले इंशाअल्लाह, जरा जोर से बोले इंशाअल्लाह। अब आइए और आगे, कब्र से अल्लाह ताला उठाएगा, हश्र में जमा फरमाएगा।
लेकिन इंडिया गवर्नमेंट हो या अमेरिका हो या स्विट्जरलैंड हो, हर मुल्क के लोगों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाया, कानून के उल्लंघन करने वालों के लिए जेल बनाया। सही बोल रहा हूं भाई? जेल बनाया ना। अगर दाया बाया किया दफा लगेगा, सफाई नहीं दे सके, जुर्म साबित हो गया, जेल में चले जाओ। और उस जेल में क्या क्या इंतजाम है, कंबल भी मिलता है, हाँ, खाना भी हेवी मिलता है, सुन लीजिए, अंडा भी मिलता है, हाँ, खाना भी मिलता है, और क्या क्या बिस्तर भी मिलता है, चाहे जैसा बिस्तर हो, टॉयलेट का भी इंतजाम है, इंतजाम सब है। बीमार हो जाए तो इलाज का भी यही जेल है। इस जेल में जाने से इतना ही होता है कि लोग किसी से बाहर वालों से मिल नहीं सकता, आजादी खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने दो मकामात बनाया, दो कानून बनाया, और कानून के पालन करने वालों के लिए अलग जगह, कानून के उल्लंघन करने वालों के लिए अलग जगह। यानी जो अल्लाह के कानून पे चलेगा उसके लिए जन्नत, जो अल्लाह के कानून को नहीं मानेगा उसके लिए जहन्नम। अब जन्नत कैसी है, जहन्नम कैसा है, अब जरा गौर से सुनिएगा, गूगल से मत पूछिएगा, फेस टू फेस में बता दे रहा हूं। जहन्नम वो जगह है जहां रोशनी नहीं है, जहन्नम वो जगह है जहां इत्मीनान नहीं है, जहन्नम वो जगह है जहां करार नहीं है, जहन्नम वो जगह है कि जहां अजाब ही अजाब है, सांप ही सांप है, बिच्छू ही बिच्छू है, भूख ही भूख है, प्यास ही प्यास है। जहन्नमियों के पानी पीने का इंतजाम और खाने का जो इंतजाम, अल्लाह अल्लाह, इन्ना शजरतज़्ज़क़ूम तामुल असीम कलमुहल यग़ली फिल बुतून। इतना सख्त इंतजाम जहन्नमियों के लिए है, इतना गर्म पानी पिएगा वो पानी जिधर से गुजरेगा अतड़ियों को गलाता हुआ बाहर चलाएगा। कांटेदार फल है ज़क़ूम, ज़क़ूम, इतनी बदबू है उसमें कि नबी फरमाते हैं अगर उसका एक कतरा जमीन पे टपका दिया जाए तो दुनिया के लोग उसके बदबू से मर जाएंगे। वो जहन्नमियों की खुराक है हजरात, सांप है, बिच्छू है, लेकिन याद रखिएगा शराबी के लिए अलग इंतजाम अजाब का है, बेनमाजी के लिए अलग है, यानी वहां सुकून नहीं है। और ऐसा ऐसा डेंजर सांप है, काटेगा लेकिन आदमी मरेगा नहीं, कोयला बन जाएगा जल के लेकिन मरेगा नहीं, इधर चमड़ा चलेगा फिर चमड़ा पैदा हो जाएगा, यह अजाब होता रहेगा, लोग परेशान रहेंगे, कोई वहां पे कौन किसको पूछता है, सबका अलग अलग है। हजरात कभी आपने सोचा है, कभी आपको फिक्र हुई है, आप घर से निकलते हैं हेलमेट लेके चलते हैं कहीं केस न हो जाए, जूता पहन के चलते हैं और तमाम कागजात लेके चलते हैं, अगर कभी पकड़ा गए धुआं का कागज लेके चले, अगर नहीं तो आपके ऊपर दंड लगेगा, अगर आप नहीं दीजिएगा गाड़ी जब्त हो जाएगी, और ज्यादा परेशान कीजिएगा पुलिस अंदर कर सकती है। ये दुनिया वालों का कानून है, अल्लाह के कानून को नहीं मानिएगा आपका हाल क्या होगा, अल्लाह ताला के अजाब का आप शिकार हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों बेहतर मुनासिब है ट्रेन के आने से पहले मुसाफिर स्टेशन पहुंच जाए, वरना ट्रेन चली जाएगी, मौत आने से पहले कब्र की तैयारी हो, हश्र की तैयारी। अब सुनिए दोनों के बारे में, जहन्नम के बारे में जरा सा मैंने बता दिया है, अब जरा जन्नत देखिए कैसी है, जन्नत देखिए कैसी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जहन्नम जो है ना, बाप रे बाबू तो हम बतावे नहीं किए, जहन्नम में जो जहन्नमियों को जंजीरों से जकड़ के बांधा जाएगा, उस जंजीर की कैफियत क्या जानते हैं, उसका एक टुकड़ा, जंजीर का एक टुकड़ा दुनिया के किसी पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा और उससे जहन्नमी को बांधा जाएगा। उसकी बदबू इतनी होगी कि अगर किसी जहन्नमी को दुनिया के किसी कोने में जमीन पे उतार दिया जाए, अमेरिका के किसी देहात में, तो वहीं के लोग नहीं पूरी दुनिया के लोग उसकी बदबू से मर जाए। ये जहन्नम है, जहन्नम, जहन्नम से बचना है, अल्लाह को राजी करना है, जहन्नम से बचना है, नबी की अताअत करना है। अगर आपने खुदा रसूल की नाफरमानी किया कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, ये जहन्नम है। अब जरा जन्नत को देख लीजिए, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोच रहे थे, मैं भूल गया हूं क्या? मुझे तो याद है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। जन्नत वो जगह है कि अपनी अपनी फैमिली को समझा दीजिएगा, यहाँ जैसे तू पकाती है कोस कोस के, अब पसीना पोछ पोछ के, जन्नत में तुझे पकाने की जरूरत नहीं,
जन्नत में तू कपड़ा भी मेरा नहीं धोएगी। और अगर कोई औरत अपने मर्द को कहती है कमा के लाओ, आपको भी बता दे रहा हूं वहां ड्यूटी जाने की जरूरत नहीं, वहां आपको कमाने की जरूरत नहीं। तब कहिएगा खाएंगे कैसे, अल्लाह खिलाने वाला। जोर से बोले सुभान अल्लाह भाई। सुन लीजिए जितने मुसलमान भाई हैं, जन्नत में क्या क्या इंतजाम है। गैस की दवा वहां नहीं मिलेगी, एसी लॉक नहीं है, चूंकि वहां गैस का प्रॉब्लम होगा ही नहीं, कब्जियत होगी ही नहीं, पेट खराब होगा ही नहीं, और क्या क्या होगा। हाँ माँ बहनों आप लोग सुन ले, वहां पाउडर उडर का इंतजाम नहीं है, लिपस्टिक सिपिस्टिक का इंतजाम नहीं है, आजा गाजा का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ लगाने पे आए तो पूरे मुंह में जगह खाली ना हो, सिर्फ पेशानी पे भी लगा लेती है। आँख के ऊपर अलग, आँख के अंदर अलग, आँख के नीचे अलग, गाल पे अलग, होंठ पे अलग, अब मुंह में जगह ही नहीं है। अब फिर सुबह को देखे तो वैसे ही चेहरा रहता है कि नहीं भाई। 1 घंटा तक पावर रहता है, जरा कशिश है ऑर्डर पाउडर में है, और उसके बाद जैसे जैसे पाउडर का रंग उड़ता रहता है, उसके बाद फिर वहीं पहुंची वहीं पे खाक, फिर वैसे मुंह हो जाता है। नहीं समझे। अगर कोई मुसलमान औरत चाहती है हमेशा मेरा चेहरा 24 अगर चमकता रहे, ऑर्डर पाउडर न लगाए, इसमें कमाल नहीं है। वजू पर वजू करती रहे, नमाज पढ़ती रहे, अल्लाह की कसम वजू नूर है, वजू पर वजू नूरुल अला नूर है। वजू करती रहो, चेहरा चमकता रहेगा। कब्र में जाओगी, कब्र मुनव्वर होगी, हश्र में उठोगी, वहां भी चमक बाकी रहेगी। तो वहां मर्दों को कमाने की कोई जरूरत नहीं। कब्र में, जन्नत में किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी की किडनी खराब नहीं होगी। तुम लोग भी सुन लो, किसी को फालिज नहीं मरेगा। अच्छा, जन्नत में कोई नाबीना नहीं होगा, जन्नत में कोई लेंगड़ा नहीं होगा, जन्नत में कोई लूला नहीं होगा, जन्नत में कोई काला और कलर वाला नहीं होगा। डीप ब्लैक तो दूर की बात, अभी जो हम लोग के चेहरे का रंग है वो रंग भी नहीं रहेगा जन्नत में मेरे भाई। और सुनिए, ये तो बहुत प्यारी बात याद आ रही है, फ्री में नहीं बताऊंगा, मचल जाए पीछे वाले सब लोग बोलने सुभान अल्लाह। जन्नत में कभी कोई बुढ़िया नहीं होगी, अब मर्द कभी बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत हर दिन, दुनिया में क्या होता है कि हर मिनट के बाद आदमी बुढ़ापा की तरफ जा रहा है, नहीं जाता है जी। और जन्नत में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा जवानी में इजाफा होता चला जाएगा। जन्नत में किचन नहीं है, जन्नत में टॉयलेट नहीं बनाया गया है। अब आप कहिएगा बाप रे बाप, इतना खाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा। वो दुनिया थोड़ी है, अरे वो दुनिया थोड़ी है, वो तो जन्नत है। अल्लाह ताला ने नमाजियों के लिए, कुरान के पढ़ने वालों के लिए, अपने महबूबों के लिए, अपने महबूब के गुलामों के लिए ऐसा इंतजाम किया है, ऐसा इंतजाम किया है जो अक्ल तसव्वुर मनाए। लेकिन जन्नत सबको नहीं मिलेगी, जन्नत सिर्फ ईमान वालों को मिलेगी, जिसके अमाल जितने अच्छे होंगे दर्जात उतने ही आला। हजरात तो जन्नत में खाइएगा, हजरात इतने सुनते सुनते लगता होगा कि बाप रे बाप क्या जन्नत है। अब सुनिए ना, अभी कहाँ, अभी तो असली बात बाकी है, फ्री में नहीं बताऊंगा। हूर है, हूर 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 हूर, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि अगर दुनिया की तरफ एक मर्तबा झांक दे तो उसके चेहरे की चमक से दुनिया के लोग बेहोश हो जाए, इतनी खूबसूरत है। अब औरत सब अगर आपकी सुनेगी तो बोलेगी मौलवी साहब सब तकरीर ठीक किया था, यही तकरीर ठीक नहीं किया है, वही खूबसूरत है, क्या हम लोग नहीं है। उसको कह दीजिए जन्नत में जाओगी ना, अल्लाह चाहे तुम्हारा भी हुस्न और निखर जाएगा।
अच्छा सुनिए, वहां जो है तासुब का मर्ज नहीं होगा, जलन खुट्टा की बीमारी नहीं रहेगी, सबका कलेजा साफ रहेगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह भाई। लेकिन जन्नत में सब नहीं जाएगा। अच्छा वो हूर जो इतनी खूबसूरत आप लोग की खिदमत के लिए होगी। अब लोग सोचते होंगे या अल्लाह इतना आला इंतजाम है तो कितना अच्छा होता, अभी मौत आती, अभी कब्र में जाते, फौरन हश्र में उठते, हिसाब होता, अल्लाह का फजल होता, जन्नत में घुस जाते। खबरदार खबरदार, रिलैक्स रिलैक्स कलंदर रिलैक्स। हजरात इतना आसान नहीं है। जन्नत पाने के लिए नफ्स को मारना होगा, नबी के सुन्नतों के पाबंद बन जाइए। हालात बड़े खराब हैं, जान बचाना बड़ा आसान है, ईमान बचाना दुश्वार हो गया है। कितने बड़े बड़े कमीने खबीस के बच्चे ऐसे हैं जो असहाब रसूल की शान में गुस्ताखियां करते हैं। कह दीजिए हम अहले सुन्नत वल जमात वाले, रजा वाले, मखदूम पाक के मानने वाले, हम नबी के खानदान वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के असहाब से भी प्यार करते हैं। अरे तो इधर घूम के उधर घूम के उधर घूमे। हजरात सुना जाए जन्नत ऐसी जगह है हजरात, मैदान महशर का आलम। अब सुनिए, चूंकि हुजूर अल्लामा पीर तरीकत अल्लामा सिबगतुल्लाह साक़िला मद्दजुलाली तशरीफ फरमा है। अब उनकी दुआएं लेने के लिए मैं एक दो बातें और बता दूं, जितने उलमा यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सब सुने और आप भी सुनिए। होता क्या है कि आज का माहौल इतना खराब, उसको छूना मना है। हाँ छोड़ दिए। परसों जलसा है, रुको नजराना तुमको मिल जाएगा, रुको तुम शांत रहो, जलसा होने दो, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुनिए, होता क्या है कि मौलवी हाफिज जो लोग हैं, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे हाफिज साहब हैं जो सोचते हैं, एहसासी कमतरी के शिकार हो जाते हैं कि धुर यार हमारे पास क्या है। एक हाफिज कुरान है, ना पैसा है, ना नौकरी है, ना अच्छा मकान है, ना गाड़ी है, ना ये है, मेरे पास कुछ नहीं है। हाफिज साहब की बात कर रहा हूँ, ये इंसान है, सोच लेते हैं मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ, कसम खुदा की, आय हाय क्या कहने, अल्लाह ताला ने जिसके सीने में कुरान पाक की दौलत जमा फरमा दिया और उसके बाद वो हाफिज साहब या वो दौलत वाला मुसलमान अल्लाह की मखलूक में से किसी को देखे और कुरान की दौलत सीने में है और उसको देख के ये सोच ले कि अल्लाह ताला ने इसको मुझ पे फजीलत बख्श दिया। फिर गौर से सुन लीजिएगा, अल्लाह ताला ने किसी को कुरान पाक की दौलत दिया, सीने में मौजूद है, और उसने अल्लाह की मखलूक में से किसी को देख के सिर्फ इतना सोच लिया, कह दिया अल्लाह ने इसको मुझ पे फजीलत दिया है। तो जानते हैं उस आदमी ने कुरान की तहकीर किया, क्योंकि जिस दौलत की बात कर रहे हो, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, कुरान की दौलत एक तरफ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। अरे इस दौलत के बारे में क्या कहोगे, जिस दौलत की शान ये है कि कानून बदला, आईन बदला, दस्तूर बदला, लेकिन है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये वो दौलत है कि कभी अबू जहल ने चैलेंज किया कुरान को, कभी अरब के फुसा ने चैलेंज किया कुरान को, हर दौर में कुरान को चैलेंज किया गया, चैलेंज करने वाले का वजूद खत्म हो गया। कुछ दिन पहले माजी करीब में ये लखनऊ का कमीना जो है उसने कुरान के बारे में चैलेंज किया, वो जहन्नम में तो जाएगा ही। अब फौरन चंद दिनों की बात है जो अपने आप को देवबंदियों का सबसे बड़ा गुरु घंटाल पाकिस्तान का वो मौलवी कुरान पाक में तनवीन पे बहस करता है, उस कमीने खबीस को मालूम नहीं अबे तेरे बाप के पास ज्यादा दौलत है या मौला अली के पास ज्यादा इल्म है। तो सहाबा किराम को ऑब्जेक्शन
ऑब्जेक्शन न हुआ, फकाए किराम को ऑब्जेक्शन न हुआ, सरकार इमाम आज़म हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो, उनको तनवीन के बारे में ऐसी समझ ना आई, तुझे आज समझ में आ गया। मतलब ये फितने ही फितने हैं, हर तरफ कच्चाल के बच्चे नजर आ रहे हैं। ईमान बचाना है, अकीदा बचाना है, मसलक आला हज़रत के दम भरते रहना। कुरान कितनी बड़ी दौलत है। आप सोचते हैं कि वो मेरे पास क्या है, अरे आपके पास तो कुरान है। जरा जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब कुरान की बात आई है तो सुन लीजिए, बड़ी प्यारी बात याद आई है, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। और जोर से, जिन लोगों की बीवियां कुरान पढ़ना जानती हैं उन लोगों को मैं कहूंगा कल से आपका प्रोग्राम चेंज होना चाहिए। जो चीज उसे ज्यादा पसंद है सोना चांदी के अलावा, वो तो पहले नंबर में है, समझ गए। सोना चांदी के अलावा खाने में जो जो चीजें पसंद है उसकी पसंद का सामान बाजार से लाइए और उसको पेश कर दीजिए, वो पास कर दे। उसके बाद सब कहिए कि सुनो बहुत हो गया, कल से डेली तुमको एक पाव ही सही कुरान पढ़ना होगा। प्यार से कहिएगा बीवी को, बहुत प्यार से कहिएगा। जबरदस्ती इस्लाम नहीं फैला है। अब कोई चाहे कि हम अपनी बीवी को नमाजी बना ले, मार पीट के इम्पॉसिबल, होगा ही नहीं। मारिए पीटिएगा तो और तबाह हो जाएगी। उसको प्यार से समझा के प्यार कीजिए, बीवी से प्यार कीजिए, लेकिन खबरदार अपनी बीवी से, दूसरे की बीवी से नहीं। इतना भयानक अंजाम होगा ना, उसके हस्बैंड को पता चलेगा 6 इंच छोटा कर देगा। अपनी बीवी से प्यार करो, सब लोग करते हैं। कल उसको कह दीजिएगा, कल से ही समझा बुझा करके कि देखो बहुत हो गया, कुरान पढ़ो। हाँ कुरान पढ़ो। यस अच्छा। और अगर बीवी है अपने शौहर से प्यार करती है, वो भी अपने शौहर से कहे मेरे हुजूर। बहुत कम है औरत अपने मर्द को हुजूर नहीं कहती है ना। बबलू के अब्बा, फरजाना के अब्बा, डैडी, इन्हें कहेगी मेरे हुजूर। शौहर को कहती नहीं है। जो जो औरतें सुन रही हैं कल अपने अपने शौहर को कह दे मेरे हुजूर, मैं भी कुरान पढ़ूंगी आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन आपकी कनीज बारगाहे अक़दस में अर्जी पेश कर रही है कि आपकी कनीज भी कुरान पढ़ेगी, आप भी कुरान पढ़ें, मैं भी नमाज पढ़ूंगी, आप भी नमाज पढ़ें। इस तरह करते करते घर का माहौल बनेगा। अब कुरान इसलिए पढ़िए कि जो आदमी कुरान की यहाँ तिलावत करेगा, कुरान हश्र में शफाअत करेगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कुरान बोलेगा, हश्र में बोलेगा। यहाँ चुप है, यहाँ नहीं बोल रहा, लेकिन हश्र में बोलेगा। जिस सूरा की आपने तिलावत किया है वो सूरा बोलेगी अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह कुरान की शफाअत को कबूल फरमा लेगा। हजरात, अब कुरान जो पढ़ना चाहते हैं तो कुरान अपने तौर पे मत पढ़िएगा, कुरान सही सही पढ़िएगा। कुरान सही पढ़िए, कुरान सही पढ़िए, सीखना होगा। वो इंग्लिश नहीं है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ याद है। आप क्या समझ रहे हैं? अल्ली भी याद है क्या? अल्ली बात आयत नहीं याद है, ये भी याद है, इसका मैं हाफिज हूँ। इसको जैसे चाह पढ़ लिया, कुरान वो नहीं है। इंग्लिश दुनिया वालों की जबान, जैसे चाहो पढ़ लो। कुरान अल्लाह का कलाम, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं पढ़ सकते। जो उसूल है, जो ज़ाब्ता है, जो तरीका है, उस तरह पढ़ना होगा। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। तजवीद सीखना होगा, बगैर तजवीद के आप कुरान सही नहीं पढ़। अब कहेगा तजवीद है क्या मौलवी साहब फसारा? अरे तजवीद क्या है? हुरूफ के मखारिज की दुरुस्तगी। अलिफ का मखरज अलग है, बा का अलग है, ता का अलग है, सा का अलग है, जिम का अलग है, हा का अलग है, और आप लोग सबको एक ही में जैसे दाल भात मिलाते हैं, घपा घप खाते हैं। हाँ कह देते हैं खा है तो उसको कहते हैं खा। खा क्या?
हुरूफ की मखारिज की दुरुस्तगी, इसको सीखना पड़ेगा। कसम खुदा की जब मखारिज की दुरुस्तगी होगी और तजवीज सीख लेंगे, कुरान पढ़िएगा ऐसा लगेगा जिए तो कुरान पढ़ते रहे, रूह निकले तो कुरान पढ़ते रहे। तमाम उलमा और दारुल गौसिया के तमाम अराकीन की एक ही तमन्ना है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। मैं आपका खादिम, मैंने जो पैगाम आपको दिया है तन्हाई में बैठ के सोचिएगा, तैयारी कीजिए, कब्र की तैयारी कीजिए, हश्र की, सब छूटे छूटे नमाज न छूटे इंशाअल्लाह। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं इंसान हूँ, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग जोर से पढ़ेंगे और शामिल हो जाएंगे। पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह, जोर से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़िए, पिंडाल फटे, माई फटे, लाट फटे, कलेजा फटे, मर जाए, जिंदा रहे, कुछ भी हो, लेकिन आवाज में कोई कमी नहीं हो, कलमा पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग तो लग रहा बस ऐसे ही है, निकाली ना आवाज जो छुपा के रखे हुए हैं। इसमें आवाज नहीं निकालिए तो कहाँ निकालिएगा। मैंने पहले कहा पिंडाल फटे तो फटे, मर जाए तो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसी लगी तकरीर?